अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। अस्सलाम वारिस आली मकाम, अस्सलाम रहमत रब्बुल अनाम, अस्सलाम सरवर आली हशम, अस्सलाम मंबए ज़ूदो करम, अस्सलाम आसियों के मेहरबां, अस्सलाम मरहम दिल खस्तगा। मेरी अब सुन लीजिए ये इल्तिजा, आपके दर पर या वारिस साइल खड़ा। रहम कुन शाहा बहाले बेकसा, रहम कुन ए वारिसे फ़ख्रे ज़मा। उम्र भर होता रहे मुझको शाह, रात दिन नज़ारा वारिसी दरगाह का। ज़िंदगी भर हो तेरे दर पर क़याम, हर तेरा महताब दब्बा सुबह शाम। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि शेर सुनकर आप समझ चुके होंगे कि आज का हमारा वाक़या है आफ्ताब विलायत, वारिसे पंजतन, वारिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देवे के सुल्तान हज़रत वारिस अली शाह अल मारूफ वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक ख़तरनाक जिन्नात का। तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान औलिया अल्लाह का एक पसंदीदा इलाका रहा है। इसे औलियाओं की बस्ती, औलियाओं का वतन भी कहा जाता है। बरसगीर हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे औलियाए कराम तशरीफ़ लाए कि जिन्होंने इस खित्ते को अल्लाह तबारक व ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर फरमा दिया। आज भी हिंदुस्तान में जो रौनक है इन्हीं औलिया अल्लाह के कदमों की बरकत है। हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन औलिया अल्लाह में शुमार किए जाते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा मशहूरियत और मारूफियत हासिल हुई हिंदुस्तान के औलियाए कराम में। जिस तरह सरकार गरीब नवाज से चिश्तिया सिलसिले को उरूजियत मिली, साबिर पाक से साबरी सिलसिले को, उसी तरह वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक ऐसे अजीम शान बुजुर्ग गुजरे कि जिनके नाम से वारसी सिलसिला आज तक कायम व दायम है। नाज़रीन मोहतरम, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ऐसी बेशुमार करामात गुजरी हैं जिन पर इंसानी अक्ल आज भी हैरान है। एक शख्स जो कि हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद था, हज़रत के हल्का इरादत में दाखिल होने के बाद वो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज़ करने लगा, या मुर्शिद, मेरी बीवी पर एक जिन्नात आता है और हर बार उसकी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो जाती है और उसकी तबीयत जो है बिल्कुल नासाज हो जाती है और वो जिन उससे बहुत परेशान भी करता है। या मुर्शिदी, आप करम फरमाइए। वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस मुरीद की बात सुनकर फरमाया कि जिन का उतारना काम तो आमिल का है और हम आमिल नहीं हैं बेटे। उस शख्स ने हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर दस्ते दब को जोड़ा और अर्ज़ करने लगा, या सैयदी, या आले रसूल, या आले नबी, औलाद अली वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका तो देखना ही काफ़ी है। आप अगर उस पर नज़र करम फरमा देंगे तो मेरी बीवी तो यूं ही अच्छी हो जाएगी हुजूर, आपका देखना ही हमारे लिए शिफा हो जाएगा। वो शख्स हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत बड़ा अकीदतमंद, बहुत बड़ा चाहने वाला मालूम होता था। उसने सरकार हाजी वारिस अली शाह अल मारूफ वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मैं चाहता हूँ कि हज़रत आप घर पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं ताकि आपकी नज़र करम से मेरी बीवी की बिगड़ी भी बन जाए। आप मेरी बीवी को बैत भी फरमा लीजिए हुजूर, ताकि उसका खात्मा भी बखैर हो जाए, यानी उसका खात्मा भी ईमान पर हो और ये जो बला है और आफत है उससे हमेशा हमेशा के लिए मेरी बीवी भी महफूज रहे। हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्योंकि तबलीग दीन की गरज से ही इस खित्ते में तशरीफ़ लाए थे, इसीलिए उसके जवाब से बड़े आप खुश हुए और उसके मकान पर आप तशरीफ़ ले गए। इतवार का दिन था और उस औरत की हालत बहुत ज़्यादा गैर हो रही थी। वो जिन्नात जो उसे परेशान किया करता था वो अभी भी उसके जिस्म में था और हर बार की तरह उसके जिस्म में आ जाता था। उस दिन भी इतवार का दिन था और उसके जिस्म में मौजूद था। हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसके घर की तरफ जैसे ही तशरीफ़ ले गए तो हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं तो वो औरत जिस पर जिन आशिक था उसकी हालत गैर ही थी। हज़रत के दरियाफ्त फरमाने पर, यानी हज़रत के पूछने पर, आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस जिन्नात से दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि मैं जिन हूँ। जब हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ये दरियाफ्त किया कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आते हो और इस औरत को क्यों परेशान करते हो, तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी है और इन्हें क्यों परेशान किया करते हो, तो जिन्नात जो बहुत ही अड़ियल किस्म का था वो साफ तौर पर कहने लगा कि मुझे इस औरत से मोहब्बत हो चुकी है, मेरा ये मामूल है कि हर इतवार को मैं इसको देखने आता हूँ। ये सुनकर हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फिर फरमाया, ऐसा मालूम होता है कि तुम तो पुख्ता आशिक नहीं हो, कच्चे आशिक हो। वो जिन्नात कहने लगा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
तुम तो 8वें दिन इसको देखने आते हो। अगर आशिक सच्चे होते तो एक लम्हा भी इसे देखे बगैर नहीं रह पाते। अब तुम्हारे इश्क का इम्तिहान है, अब तुम्हें यहाँ ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। वो ये बात सुनकर जिन्नात घबरा गया और कहने लगा, ये मुमकिन नहीं है, ये कैसे मुमकिन है मेरे लिए कि मैं यहाँ रहूँ हमेशा? ये बहुत मुश्किल है हुजूर, मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। हजरत वारिस पाक ने फरमाया, अभी तो तुम कह रहे थे इससे मोहब्बत करते हो, अब कह रहे हो मोहब्बत नहीं करते? तो वो जिन्नात कहने लगा, मैं इससे सिर्फ मतलब रखता हूँ, मोहब्बत नहीं करता। तो हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब तुम ऐसी मोहब्बत नहीं करते तो तुम्हें इसे परेशान करने का भी कोई हक नहीं है। जो भी किसी से मोहब्बत करता है ना, वो अपनी मोहब्बत करने वाले को कैसे परेशान कर सकता है। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर वो जिन्नात कहने लगा, मैं अपनी इस गलती से बाज आता हूँ हुजूर, वादा करता हूँ कि फिर कभी नहीं आऊँगा, बस आज मुझे आप जाने दीजिए। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ठीक है जाओ, और आइंदा इसको तंग ना करना और इसके जिस्म में हरगिज कभी ना आना। आप रहमतुल्लाह अलैह के फरमान पर वो जिन्नात वहाँ से चला गया और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। और वो औरत हजरत के कदमों की बरकत से अच्छी हो गई और फिर कभी भी इसकी हालत गैर ना हुई। उसके बाद तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से वो औरत बैत भी हुई और आपके चाहने वालों में अकीदतमंदों में शुमार हो गई। और इस तरह सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस जिन्नात को बिना कुछ करे ही वहाँ से भगा दिया। सुभान अल्लाह। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या वारिस ज़रूर लिखें। इस वाक़े का रेफरेंस है तज़किरतुल औलिया किताब, पेज नंबर 42। नाज़रीन मोहतरम, ये है शान औलिया अल्लाह की, ये शान है सरकार वारिस पाक आफ्ताब विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह की। क्या शान है आपके कदमों की कि आपके कदमों की बरकत से एक औरत जिस पर जिन आशिक था वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और वो सेहतियाब हो गई। जिन्नात जो कि इतने अड़ियल होते हैं कि वो एक बार किसी पर काबिज हो जाएं तो बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ते हैं, लेकिन नाज़रीन मोहतरम जब बात वली अल्लाह की आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी मखलूकों को भी सीधा कर देता है जो उसके वली के सामने मुकाबला करने आती हैं। नाज़रीन मोहतरम, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी पूरी हयात तैयबा तबलीग इस्लाम में और रसूलुल्लाह की सुन्नतों की इत्तिबा में गुजारी। नाज़रीन मोहतरम, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जो तालीम और तरबियत देकर गए, आज भले ही उनके सिलसिले वाले उस पर अमल ना करते हों, लेकिन कुछ लोग आज भी आप रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले ऐसे मौजूद हैं जो उन बातों पर अमल करते हैं। उनके चाहने वाले ऐसे मौजूद हैं जो उन बातों पर अमल करते हैं और उन्हीं की वजह से वारसी सिलसिला आज जिंदा है। नाज़रीन मोहतरम, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह वो शान व शौकत के मालिक हैं कि जिनके नाम से ही जिन्नात भाग जाया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के जो वली होते हैं उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होता है, तो उनसे इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी खौफ रखते हैं। चरिंद परिंद जिन्नात इंस सब उनसे मोहब्बत भी करते हैं और उनका खौफ भी रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये जो वाक़या है इससे हमें यही सबक मिलता है कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ऐसे अल्लाह के वली हैं जिनसे इंसान तो इंसान जिन्नात भी खौफ खाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की बरकत से ही एक मुरीद की बीवी पर जो जिन्नात आसेब काबिज था वो हट गया और अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से उस औरत को शिफाए कामिला भी मिल गई। और सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मशहूरियत उस खित्ते में इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग जुग दर जुग आकर आपकी बारगाह अक़दस में आते, इस्लाम कबूल करते और कई लोग आपकी बैत से सरफराज भी होते। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसी बेशुमार करामातें दिखाई जिसकी वजह से गैर मुसलमानों का भी अकीदा आप सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से बहुत मजबूत हो गया और सब दूर या वारिस के नारे लगने लगे। नाज़रीन मोहतरम, आप सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को आफ्ताब विलायत इसलिए कहा जाता है कि आप विलायत के ऐसे आफ्ताब हैं जिन्होंने देवे की सरजमीन के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में ही अपने फैज़ से लोगों को मालामाल किया और हिंदुस्तान के कोने कोने में आपके मुरीद आज भी मौजूद हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े में हमें तमाम औलिया किराम तमाम अंबिया किराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हर बुरे काम हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे, सिरातुल मुस्तक़ीम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।